जनरल साहब, 9 से 10 मिलियन का मुल्क है इसराइल का। 6 लाख टोटल आर्मी है, जिसमें 1,65,000 उनकी एक्टिव है, जबकि 4 लाख रिजर्व है। इसके बावजूद इनकी औकात किस तरह इस तरह है कि इन्होंने 42% 40% लेबनान पे कब्जा किया हुआ, और इनको वहाँ पे डिफीट नहीं दी जा सकती ना? कि आपको लगता है कि अगली जंग वहीं होगी ईरान की इनसे? ये देखिए, ये पूरा इसको जोन कहें जी। ये जो जंगें मिडिल ईस्ट की होती हैं, इसको एक हमें समझने की जरूरत है कामरान साहब। एक तो ये जी। नॉन स्टेट एक्टर्स इनको लड़ रहे हैं, इनको हिजबुल्ला ही फाइट कर रहा है, विच इज अराउंड 20-25,000 के करीब लोग हैं, और वो भी गुरिल्ला वारफेयर। कोई स्ट्रक्चर्ड मिलिट्री तो लेबनान की तो ना होने के बराबर है। तकरीबन मेरे ख्याल में 40-50,000 करीब उनकी मिलिट्री है। एंड देयर बजट इज नॉट मोर देन, मेरे ख्याल में $600 मिलियन भी नहीं है। ठीक है। कंट्रेरी उनकी आपने अभी फिगर्स बता दी हैं, मोर देन 180,000 उनकी है, रिजर्विस्ट हैं। बट मोर देन दैट $50 बिलियन का बजट है जी इसराइल का। जीडीपी रेशो से अगर ये देखा जाए, आपने खुद ही उनकी तादाद बताई है कितने लोग हैं वहां पे, दिस इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। एंड देन दे हैव दी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, एयर कंट्रोल है, ऑल इक्विप्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेस्ट आल्सो। ठीक। पहले बिल्कुल सही जावेद चौधरी साहब फरमा रहे थे कि देयर वाज अ पॉलिसी के एक एक उन्होंने जो ये एलिफेंट वाज पुश्ड इनटू मिडिल ईस्ट। पॉलिसी थी क्या कि मिडिल ईस्ट में इसराइल को पुश करो। आपने 21 जनवरी 2021 को इसराइल को उठाया यूरो कमांड से और ले आए आप सेंट कॉम में। दैट वाज क्लियर इंडिकेशन, और उसी वक्त हमें थोड़ा सा खतरा हो गया था कि देयर इज समथिंग इज प्लानिंग। वो कह रहे हैं ना कि अभी पुश कर दिया इन्होंने ट्रंप को इनटू वॉर, अमेरिका आ गया। ये प्लानिंग बड़ी पुरानी चल रही थी जी। यस, ट्रंप वाज द आइडियल प्रेसिडेंट हु कुड हैव बीन, जिसको सक इन करना वॉर में बहुत इजी था। दैट्स जी। व्हाई ही वेंट अगेंस्ट द एडवाइस और इंटेलिजेंस अपनी की एडवाइस के खिलाफ और मिलिट्री की एडवाइस के खिलाफ वो इस वॉर में गए। वो भी समझ रहे थे कि 4-5 दिनों की वॉर होगी एंड वी विल अचीव। तो पुश किया इसराइल को मिडिल ईस्ट के अंदर। ईरान को एक खतरा बनाकर पेश किया गया कि जी ये न्यूक्लियर और लेकिन जनरल साहब, एग्जिस्टेंशियल। अब इसराइल की ऑक्यूपेशन तो वहाँ परमानेंट रहेगी ना आपके ख्याल में? वो तो पीछे नहीं हटने वाले। नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी जी। उसकी अच्छा। वजह यह है कि अगर हम देखें ना अभी इसी रेजोल्यूशन को, देयर कैन बी अदर मींस आल्सो। अगर अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रंप सिंसियर हैं टू ब्रिंग पीस इनटू द रीजन, स्टेटमेंट्स तो पिछले 36-48 घंटे में बड़ी अच्छी आ रही हैं। रीजनल पीस की बात हो रही है। ईरान जो है वो डी कन्फ्लिक्शन सेल के अंदर भी बैठा होगा। ईरान को उन्होंने मान लिया है कि द प्लेयर है नए चेस बोर्ड के ऊपर। ईरान एक इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पे अमेरिकन ने समझ लिया है। कम से कम प्रेसिडेंट ट्रंप और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने समझ लिया कि वो एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। और इसी वजह से वो थोड़ा सा एटीट्यूड उनका चेंज है। देखिए, आखिरी शिक है यूएनएससी की सिक्योरिटी काउंसिल। इफ द वर्ल्ड इज सीरियस और वो ये समझते हैं कि इसराइल इज अ ट्रबल मेकर, तो इसको चैप्टर 7 के नीचे जरा लाए ना। जौहर साहब बैठे हुए हैं, चैप्टर 7 के नीचे जब आप उसका आर्टिकल 41 लगाएंगे और इसके ऊपर आपने जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, लीगल सैंक्शंस हैं, और उसके बाद अगर इन्फोर्समेंट भी करनी है पीस की, तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं रोका जा सकता। इंटरेस्ट चेंज होती है क्योंकि आज यूरोप अलग खड़ा है। वेस्ट ने फर्स्ट टाइम अबंडन किया है एक वॉर में इसराइल को, और वो अपनी पॉलिसीज को रिव्यू कर रहे हैं। इस वक्त डिसरप्टिव वर्ल्ड में नई रीसेट हो रहा है। हर कोई अपने अपने इंटरेस्ट को देख रहा है। आप ठीक है। देखिएगा 4-5 साल के बाद जर्मनी को आप एक और जगह देखेंगे, नेटो को और देखेंगे, बिल्कुल मोर ठीक। न्यूक्लियराइजेशन देखेंगे। तो व्हाई नॉट, इसराइल के बारे में बहुत सारे ऑप्शंस और भी हैं, वो उनकी तरफ जाना चाहिए सबको। बिल्कुल ठीक है सर। जौहर साहब, अमेरिका का कितना लिवरेज रह गया इसराइल के ऊपर इस वक्त आपके पास, आपके ख्याल में? क्योंकि इस डील के बाद तो इसराइल अपनी जगह ऑफेंडेड नजर आ रहा है, अमेरिका सिर्फ अमेरिका अपनी जगह नजर आ रहा है ऑफेंडेड इसराइल से। जी बिल्कुल। देखिए, अच्छा, यूएनएससी रेजोल्यूशन की बात बिल्कुल जनरल साहब ने की है और सही की है। अच्छा, ये मैंने अपने मेरे ख्याल महीना पहले एक प्रोग्राम में कहा था कि मेरा अंदाजा है कि जो भी इनके दरमियान मुआहदा होगा उसमें इवेंचुअली ये उसको यूएनएससी में लेके जाएंगे अंडर चैप्टर 7, ताकि क्योंकि उसके बगैर उसकी वो गारंटीज उस तरह की नहीं होंगी। और अब तो खैर इसके 14 निकात में डाल दिया है। अगर वो चैप्टर 7 में ले जाते हैं, क्योंकि अब नॉर्मली तो अमेरिका ही वीटो करता है इनके खिलाफ, अगर इसराइल के खिलाफ कोई भी रेजोल्यूशन होता है, तो अगर अमेरिका खुद लेके जाएगा तो फिर जाहिर है वो फिर तो वो कामयाब हो जाएगा ये रेजोल्यूशन। जिस तरह उन्होंने वो 20 पॉइंट वाला वो अपना वो जो मंसूबा था जी जी। मुस्तक वस्ता वाला, उसको भी उन्होंने रेजोल्यूशन से वो पास करवा लिया यूएनएससी के चैप्टर 7 से ही। तो फिर उसको बिल्कुल फिर एक वो बड़ा प्रेशर होता है उसका। वो एक जरा मुख्तलिफ चीज होती है जो इसराइल ने कभी फेस नहीं की उस तरह से। कोई चैप्टर अंडर चैप्टर 7 रेजोल्यूशन उनके खिलाफ जी। कभी अमेरिका ने कामयाब नहीं होने दिया। अच्छा, अब मैं एक और चीज पे आ जाऊं, ये लेबनान की जो बात है। देखिए, 42% का फिगर 2 बार जावेद साहब ने कहा, आपने तीसरी बार कह दिया।
तो मुझे याद था कि 10% से कम है, तो इस वक्फे में मैंने दोबारा से उसको डबल चेक किया, वो 6-7% से लेके कहीं 8% तक कोट हुआ है, कहीं भी उससे ज्यादा नहीं है। तो ये अच्छा। बिल्कुल गलत फिगर है। तो देखिए बात ये होती है, जब इतना भी आप जाते हैं, ये वक्ती होता है। पहले भी कई बार हुआ, इसराइल अंदर गया था ना लेबनान के, ये को पहली जी। बार तो नहीं है, क्या हुआ था, फिर वापस आना पड़ा था उनको। तो ये अच्छा, और फिर जहां तक डिफेंस बजट की देखें, बिल्कुल इसराइल का डिफेंस बजट भी बहुत ज्यादा है, उनकी मिलिट्री पावर्स वगैरह सारा कुछ है। डिफेंस बजट तो यूएई और सऊदी अरब के भी बहुत ज्यादा है, $80 बिलियन का बजट है सऊदी अरब का भी शायद। तो लेकिन ये कि उनकी देखें इसराइल का है क्या, उनकी पूरी जो है ना एक जो हिस्ट्री है, तारीख जो है वो इसी पे बेस्ड है कि मुसलसल कॉन्फ्लिक्ट्स करते जाना है। उनकी एक पॉलिसी है मोर द ग्रास, कि जिसमें हम एडवर्सरीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स ये करते सर जाना है। इस तो पॉलिसी के इसलिए उन्होंने साथ मिडिल ईस्ट में पीस कैसे रहेगा, सवाल तो ये है। वो तो सबको पता है, आप जो फरमा रहे हैं ठीक कह रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, अब पीस के ऊपर आ जाते हैं। देखिए पीस तभी रहेगा जब एक विन विन सिचुएशन बनेगी, जो कि इस मायदे में जैसे भी आपको अनफेवरेबल टर्म्स अमेरिका के लिए मिल रही हैं और ईरान के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है, बिल्कुल लग रहा है ऐसे ही है। लेकिन अगर स्ट्रेटेजिकली इसको देखा जाए, इसी से अगर पीस की तरफ जो है ना राह हमवार हो जाए, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन इसराइल उसको स्कैटल करना चाहेगा, क्योंकि उनको ये सूट नहीं करता। देखिए पीस के लिए तो ये होगा कि अब ये इंशाल्लाह अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, जो इतना आसान नहीं होगा जिस तरह मैंने कहा, जी जी। क्योंकि अभी तक तो ये सब कुछ अबूरी है। ठीक अगर ये है। ग्रैंड बार्गेन में बदलता है, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इस खित्ते की सिचुएशन ये होगी कि अमेरिका का बेसिक डिफेंस आर्किटेक्चर तो वही रहेगा, लेकिन उसके साथ ही साथ एक मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी वो फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करेंगे ये गल्फ कंट्रीज जो हैं। उसमें ईरान के साथ भी कोई अप्रोचमान होगी, पाकिस्तान जैसे ममालिक का भी एक रोल होगा उसमें, ठीक है। पाकिस्तान, तुर्की और इस तरह के मुल्कों का, चीन का भी मैं समझता हूँ उसमें एक रोल होगा। तो देखें बिल्कुल एक ऐसा आर्किटेक्चर, और वही देर पा अमन उससे कायम हो सकता है, ठीक है। जिसमें दोनों साइड्स को मिले। जिस तरह आपने वो कैरेट स्टिक की बात की थी ना, जी जी। कैरेट स्टिक का मुहावरा जो है उसका मतलब होता है एक ही साइड दूसरे को कैरेट और स्टिक ऑफर करती है। लेकिन इसमें हमें एक विन विन सिचुएशन मैंने क्रिएट कहा करनी ज़्यादा होगी ज़्यादा कैरेट कि मिल जाए तो जिसमें हाजमा भी खराब हो जाता है, ये मैं कह रहा था। जी तो जी, बिल्कुल तो ठीक। वो एक ही साइड जो है ना, उसमें होता ही है कि आप, अमेरिका ने उनको एक तरफ स्टिक भी दिखा रहे थे और साथ ही सारी कैरेट्स भी दिए हैं। ये तो अमेरिका की तरफ से हो रहा है ना, लेकिन ईरान को भी आगे आना होगा, उनको भी जाहिर है कि सर आपका कुछ ना पॉइंट आ कुछ गया। ये कंसेशंस ईरान को मुल्कों जो पे आगे देनी आना होगी। होगा ना, ये रियल पॉलिटिक्स की टर्म्स में समझ नहीं आ रहा मुझे, कोई समझा नहीं पा रहा किस तरह आगे आएगा, जबकि मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखिए जी। ईरान को भी जो है ना न्यूक्लियर पे कंसेशंस करनी पड़ेंगी कुछ ना ठीक है। कुछ, फिर बात बनेगी आगे। ठीक है। और बगैर, अगर ईरानियंस भी ये समझेंगे कि जी ठीक है, अब तो उनको शायद कोई विक्ट्री मिल गई है और वो इसी तरह जो है ना आगे भी चलते अच्छा, ये जाएंगे। आपका इसी पॉइंट, जौहर साहब,